आजू बाजू वाले भी होते हैं ना, तो जैसे और तो खुशखबरी कब मिल रही है, कर नहीं रहे हो या हो नहीं रहा है, इस तरीके से, है ना। तो मैंने कहा हो नहीं रहा। फिर अब स्टाफ में बगिया में फूल कब खिलेगा, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल के ऐसे बोलते, मतलब। तो बीच में क्या हुआ, आपको सुनना छोड़ा तो फिर मैं भावुक हो गई अचानक से। तो उसमें क्या हुआ, बीच में आपको सुनना भी छोड़ा तो प्रेग्नेंट हो गई वो। सॉरी। सारा मुद्दा यहाँ पे आके टिक गया कि वाइफ जो मतलब बहुत स्माइली फेस लगता था और ये सब, तो अब वो बड़ा शादी के बाद परेशान करने लगी। तो हमने बोला शादी के पहले तो ऐसी नहीं थी। तो वो बोलती हैं कि अब तो शादी हो गई है। तो हमने कहा हमने तो जो चीज़ें कही थी शादी के पहले हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं मानी। तो पहले अच्छा वो आपको बड़ा देख के वो रहती हैं, आपसे थोड़ा सा नाराज रहती हैं वो। जबकि मैंने देखा है कि वो एक दिन यूट्यूब मोबाइल नहीं चेक करता, हम दोनों उसका नहीं चेक करता, वो बीच में करती थी मेरा। तो जैसे शुरू में आपको देखता था तो मैं उसको रात में हेड मसाज वगैरह करके सुला देता था, क्योंकि परेशान बहुत करती थी। तो 2-2:30 बजे सुला देता था, फिर आराम से देखता था आपको, मतलब 5 बजे तक। तो रोज ही मैं मतलब उसको लगा कि ये तो अचानक से बड़े केयरिंग, पहले भी था लेकिन इतना नहीं कि रात में 2 बजे, लेकिन वो सुनने नहीं देती थी आपको। तो हुआ कि अभी क्या है, वो पहले फैमिली प्लानिंग को नहीं सोच रही थी कुछ। अभी क्या हुआ, जब से आपको देखने लगा तो मैंने कहा अभी नहीं करना है। तो अच्छा आजू बाजू वाले भी होते हैं ना, तो जैसे और तो खुशखबरी कब मिल रही है, और अब मेरे से तो अब कर नहीं रहे हो या हो नहीं रहा है, इस तरीके से, है ना। तो मैंने कहा हो नहीं रहा। फिर अब स्टाफ में बगिया में फूल कब खिलेगा, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल के ऐसे बोलते, मतलब। तो बीच में क्या हुआ, आपको सुनना छोड़ा तो फिर मैं वो नहीं होता जैसे जो आपको बंधन में रखना चाहेगा आप बोलते हो, वो भावुकता का प्रदर्शन बहुत करेगा। तो वही हुआ, वो भावुक हो गई अचानक से। तो उसमें क्या हुआ, बीच में आपको सुनना भी छोड़ा तो प्रेग्नेंट हो गई वो। सॉरी। बोलती है, उससे बताता हूँ कि इस चीज़ से इतने पेड़ कट रहे हैं, इतना प्रकृति को नुकसान हो रहा है, सब में हाँ 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 करती रहती है, लेकिन बाद में फिर वही बोलती है। और तो ये चीज़, और थोड़ा इससे 2-3 दोस्त भी परेशान है कि इधर उधर वालों को कैसे, मतलब अपन लोग मान भी जाते हैं कि हाँ ठीक है नहीं वो चीज़ करेंगे, लेकिन इधर उधर वाले बड़ा पूछ पूछ के इंसान इंसान में फ़र्क होता है। सेक्स मनुष्य के लिए सुख का एक ज़रिया होता है, ठीक है। अब एक तरह का इंसान वो होता है जिसके पास ज़िंदगी में कोई भी ऊंचा काम ऐसा नहीं है जो उसको तृप्ति दे, जिसमें वो आनंद के साथ डूब सके। तो वो क्या करेगा, उसके पास फिर एक ही तरीका है मन बहलाव का, सेक्स। क्यों? क्योंकि उसका जीवन खाली है, रिक्त बिल्कुल। और स्वभाव हमारा आनंद धर्मा होते हैं हम। दुख गहराई से किसी को भी पसंद नहीं होता, तो सुख तो सभी मांग रहे होते हैं। प्रश्न ये है कि वो सुख तुम कहाँ से लाते हो अपने लिए। एक जरिया है सेक्स, और भी बहुत ऊंचे जरिए हैं जिसमें गहरा आनंद मिलता है। और
एक तृप्ति भी मिलती है जो तुम्हें कभी भी बस शारीरिक सुख में नहीं मिल सकती। शारीरिक सुख अपने पीछे बस एक रिक्तता छोड़ कर जाता है, एक ऐसी रिक्तता जो दोहराव मांगती है कुछ समय बाद, फिर से और फिर से। वो तुमको बना नहीं देता, वो तुमको विकसित नहीं कर देता, उससे तुम में कोई परिपक्वता या बोध नहीं आ जाएगा, तुम कितना भी सेक्स कर लो। और जो दूसरा व्यक्ति है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उसके पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। वो ऊंचाई को समझता है, वो जानता है कि इंसान हूं तो क्या करना जरूरी है। ठीक है, उसने कोई सेक्स को अपने जीवन से निष्कासित या वर्जित नहीं कर दिया है, पर वो ये जानता है भली भांति कि क्या करना है मुझे। सब जानते हैं कुछ हद तक। आपके पास कोई ज़रूरी काम हो, उस वक्त तो आप शारीरिक क्रियाएं करनी नहीं शुरू कर देते, या कर देते हो, नहीं करते ना। तो वैसा ही उसी दिशा में और विकसित होता है एक दूसरा मनुष्य। सेक्स उसके लिए भी एक मुद्दा होता है, पर वो ये जानता है कि उस मुद्दे को जीवन में कहाँ पर रखना है। उसके पास एक वरीयता क्रम होता है, उस क्रम में वो सेक्स को उसकी सही जगह देता है, और वो जगह शीर्ष पर नहीं होती भाई, वो जगह काफ़ी नीचे होती है। तो ये तो हुई उस व्यक्ति की बात। अब ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो ये साथी भी कैसा चुनता है? ये साथी भी ऐसा चुनता है जिसके पास जीवन में करने के लिए कुछ सार्थक हो। ये साथी ऐसा नहीं चुनेगा जिसके पास जीवन में शारीरिक सुखों के अलावा कुछ और न हो। तो अब ये दो लोग हैं और दोनों के पास जीने के लिए बड़ी गहरी वजहें हैं, दोनों के पास करने के लिए बड़े सही काम हैं। अब जब ये दो व्यक्ति मिलते हैं शारीरिक रूप से भी, तो वो एक बुलंदी होती है, वो एक ऊंचाई होती है। उस मिलन में भी फिर एक पवित्रता हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति भी संसार से जूझ करके, अपने कर्तव्यों के लिए लग करके, लड़ करके, टूट करके, लहूलुहान हो करके फिर आया है शारीरिक सुख की ओर। और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसने भी शर्तें पूरी करी है, वो भी पूरी कीमत चुकाने के बाद आया है सेक्स की ओर। सब कुछ और जितना निपट सकता था निपट गया, अब ये आखिरी चीज है। अब जैसे अस्तित्व ने आपको अनुमति दे दी है कि हां अब शारीरिक मिलन उचित है, सिर्फ अब उचित है। ऐसे में फिर वासना आपको नीचे खींचने वाला बल नहीं रह जाती। अब वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया नहीं है जीवन में। उसको तो आपने ये कहा है कि जब और सब कुछ निपट जाएगा, जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तब तुम, जब और सब कुछ हो जाएगा तब तुम। तो उस तक पहुंचने का मतलब है कि आपने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। उतनी कीमत चुका लो, फिर दे लो शरीर को जो वो मांग रहा है। पर कुछ करा न धरा, जिंदगी है नाकारा, और बिस्तर पर उछल कूद, ये पशुओं का काम है। जैसे योद्धाओं को ही शोभा देता हो। अच्छा लगेगा तुम्हें दुश्मन घेरे बैठे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम बिस्तर पर व्यस्त हो। सेक्स उनके लिए है जो गए हैं, खून बहाया है, जान लगाई है, सब कुछ करा है, अब सूरज ढल गया है, अब लड़ाई थम गई है, वापस आए हैं थके हुए टूटे हुए, इनको शोभा देता है। और इनका साथी भी फिर वैसा ही होना चाहिए जिसने दिन भर कर्तव्य की आग में जलाया है अपने आप को।
और फिर अंत में आकर के जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज ना हो, वैसे फिर शारीरिक मिलन हुआ है। या उसको ये भी कह सकते हो कि वो फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, क्योंकि वो सारी शर्तें पूरी करने के बाद की जाती है। पर तुम आम जोड़ों को देखो, वो कौन सी शर्तें पूरी करते हैं, उन्होंने कौन सी पात्रता दर्शाई है। वासना जिन्हें बहुत खींचती हो, वो अपने आप से पूछ ले, मैं इस सुख के लायक हूं क्या? और जो उसका लायक हुए बिना भी उस सुख को लूटे, वो जानवर है। जैसे कुत्ता कोई योग्यता नहीं दर्शाता, लेकिन कामुकता में लिप्त रहता है। छोटे से छोटा तुम सुख लेते हो तो कीमत चुका के लेते हो, है ना। एक आइसक्रीम खाते हो, उसमें सुख मिलता है, पहले उसके पैसे देते हो, कीमत चुकाई है। कोई और भी तुम्हें सुख मिलता है तो पहले कोई परीक्षा होती है, उसमें सफलता दिखाई होती है। कुछ भी और, कोई पदक जीता है तो पहले उसके लिए दौड़ लगाई होती है। छोटे से छोटा सुख पाने के लिए पहले जरा अपने खिलाफ जाकर के कुछ कष्ट उठाना पड़ता है ना। और सेक्स को क्या करोगे, मुफ्त में लूट लोगे। जो मुफ्त में लूटे वो जानवर है, बिल्कुल जानवर है। पहले बता तो दो कि क्या जो जीवन के कर्तव्य हैं और जो आवश्यक काम हैं उनमें तुमने प्रवीणता दिखा दी, हो गए निर्बोझ, या वो सारे कर्तव्य अभी खड़े हैं मुंह खोले और तुम वासना खेल रहे हो। योग्य व्यक्ति के लिए शारीरिक मिलन भी एक ऊंचाई जैसा होता है। दो वजहों से दोनों बता दिए। पहली वजह यह कि यदि वह योग्य है तो चुनाव भी किसी अपने समान योग्य साथी का ही करेगा। और दूसरी वजह यह कि ये दोनों ही अगर योग्य हैं तो एक दूसरे से शारीरिक तल पर मिलेंगे ही तब जब ये बोझ से मुक्त होंगे, जब कर्तव्यों को पूरा कर चुके होंगे, जब लड़ाई में खून बहा चुके होंगे। अन्यथा ये कहेंगे कि ये तो आखिरी चीज है, ये तो वरीयता में सबसे नीचे की चीज है, अभी जब बाकी काम बचे हैं हम इसकी ओर कैसे आ सकते हैं। तो अध्यात्म तुमको कोई मना नहीं कर देता, वहां कोई वर्जना नहीं लगी हुई है कि तुम विवाह नहीं कर सकते या सेक्स नहीं कर सकते, पर वो तुमसे कहता है जो करो जरा इंसान की तरह करो, जानवर की तरह नहीं। और इंसान के लिए पहले आते हैं उसके दायित्व, और दायित्व पहले इसलिए आते हैं क्योंकि तुम वो हो जिसे अभी अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना है। तुम भीतर से खाली हो और वो तुम्हारी पहली पहचान और पहला रोग है। पहले उसको ठीक करोगे ना, पहले उस बीमारी को संबोधित करोगे ना, या बस सेक्स। तो अध्यात्म वर्जित नहीं करता, अध्यात्म कहता है शर्तें पूरी करो और फिर गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ, गरिमा के साथ, मूल्य चुका करके, चोरों की तरह नहीं, पशुओं की तरह नहीं। ऐसा कर्म नहीं करा है कि जिसको बाद में याद करके शर्मिंदा होना पड़े। कुछ ऐसा करा है जो हमारे लिए गर्व की बात है। फिर वो चीज ऐसी नहीं है जिसको अंधेरे कमरों में छुप छुप करके लजा करके किया जाता है। पर वो चीज ऐसी है कि जिसकी स्मृति भी जीवन को उठाने के काम आती है। और चूंकि वो चीज फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे यही करते रहना है। इस बात को ध्यान से समझना। हम सोचते हैं जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है वो तो लगातार चाहिए होती है ना, ऐसा नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो इसलिए तुम खुद कहते हो कि बार बार नहीं। वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो अपने आप पे बहुत आकर्षक है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जरूरी काम करने होते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है। और अपने आप को वचन दे लो कि जब तक शर्तें पूरी नहीं करूंगा, जब तक पात्रता नहीं दिखाऊंगा, मूल्य नहीं चुकाऊंगा, तब तक अपने आप को अधिकार ही नहीं दूंगा। मुझे हक क्या है? और विशेषकर विवाह आदि करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप जिसके साथ बंधने जा रहे हैं उसके जीवन में कुछ करने लायक चीज़ें हैं या नहीं है। क्योंकि कुछ अगर उसके पास नहीं होगा करने के लिए तो वो दिन रात बस सेक्स करेगा या करेगी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। खाली बैठे हो तो क्या करोगे? मन ऊब रहा है, मनोरंजन चाहिए, तो एक ही मनोरंजन है। तो ये सब सिर्फ मजाक की बात है कि अध्यात्म में कामुकता की वर्जना है वगैरह वगैरह। अध्यात्म का काम है जिस भी चीज को स्पर्श करे उसे पवित्र कर दे। अध्यात्म अगर वासना पर भी पड़ता है तो उसे पवित्र कर देता है, मार नहीं देता, पवित्र कर देता है। एक स्पर्श होता है कि तुमने किसी को छुआ और उसे गंदा कर दिया, एक स्पर्श ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छुओ और उसे साफ कर दो। लेकिन उस लायक बनना पड़ता है, उस लायक बनो कि ऐसे हो सको कि किसी को छुएंगे तो उसे साफ कर देंगे। अब हमें अधिकार मिला है किसी को स्पर्श भी करने का, फिर करो स्पर्श। बहुत सारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, विवाहित थे, उनके संतानें भी थीं, उनके लिए ठीक है, वो कर सकते हैं। उन्होंने योग्यता दिखाई है, शर्तें पूरी करी हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो भी ठीक है। तो कोई नियम नहीं अध्यात्म में कि विवाह नहीं करोगे या संतान नहीं करोगे। ऋषियों के भी थे पुत्र पुत्रियां। पर यह नियम जरूर है कि इंसान हो तो पशुओं जैसा व्यवहार मत करो, ये नियम बिल्कुल है।